हेलो एवरीवन। आप लोग आई होप अच्छे से सब चीज़ें सीख रहे होगे और समझ रहे होगे यार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। एंड सी ये पूरा एक हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग है। ये पूरा एक प्रैक्टिकल कोर्स है जिसको आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखना होगा। आप इसको एज ए यूज़ केस लेके चल सकते हो यार, और जो भी चीज़ें आप यहाँ से सीख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगेगी। तो इन सारे केस स्टडीज़ को और इन सारे यूज़ केसेस को गाइज आप एज इट इज़ समझो, और दूसरे प्रोजेक्ट्स में आप चाहो तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब अपन टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि यार कोई भी जो फॉर्म बनाया जाता है उसको वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका वैलिडेशन उस पर होना चाहिए। अब वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया, देन मैं आपको ये जो पूरी स्टेप्स हैं इसके बारे में मैं बात करता हूँ। राइट, तो यहाँ से देखो मैं इसको पहले बंद करता हूँ एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार अगर जैसे मेरे पास में ये जो फॉर्म है, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया हुआ था, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने कोई भी यूज़र यहाँ पे मैंने ऐड किया यूज़र की इन्फॉर्मेशन, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। ये मेरे को सक्सेस मैसेज मैंने यहाँ पे से भेजा हुआ था। राइट, और ये आपने कहाँ से भेजा हुआ था इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास ऑथ कंट्रोलर था और ये जो रजिस्टर नाम का मेरे पास में मेथड था गाइज, यहाँ से मैंने इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। राइट, सक्सेस मैसेज मैंने यहाँ दिया था। और देखो मैंने यहाँ पे आपको ये भी कुछ लॉजिक दिए थे कि चेक द डुप्लीकेट यूज़र, ये मेरे को यहाँ पे चेक करना चाहिए, ये मेरा एक लॉजिकल काम होना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन मेरे को होना चाहिए। तो अपन डुप्लीकेट के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यार ये फॉर्म वैलिडेशन जो है ये क्या चीज़ है और कैसे होना चाहिए। फॉर्म वैलिडेशन के केस में क्या होना चाहिए इसकी, इनकेस अगर आपने ये फॉर्म को अगर यहाँ से सबमिट किया विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन यार, ठीक है, मतलब ये पूरी फील्ड खाली है या इसमें से कोई सी भी एक फील्ड खाली है, ईमेल को मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये पर्टिकुलर पेज सबमिट नहीं होना चाहिए। ये ब्लैंक डेटा हमारा सबमिट नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, और आपको बेसिकली इसी पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए विद सम एरर मैसेज। और एरर मैसेजेस आप यहां पर इसके नीचे दिखाओ इन रेड कलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा यूज केस होता है वैलिडेशन से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि ये वैलिडेशन जो किया जाता है ये कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए गाइस वैलिडेशन के लिए 5 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि रिक्वायर्ड वैलिडेशन डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जो वैलिडेशन एनोटेशन है वो हम मॉडल क्लास के ऊपर यूज कर रहे हैं कि नहीं। अब यहां पे एक कंफ्यूजन ये आता है कि यार मेरे पास में 2 क्लासेस हैं जो हमारी पोजो क्लासेस हैं, एक यूजर डीटीओ नाम से अपन ने बनाया और एक यूजर नाम से बनाया। तो आपको एक्चुअली कहां पर ये एनोटेशंस यूज करना चाहिए इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दूसरा, जब ये एनोटेशंस आप यहां पे मॉडल क्लास पे यूज करोगे गाइस, तो इन एनोटेशंस को एनेबल किया जाता है वैलिड एनोटेशन के थ्रू, जो कि हम हैंडलर मेथड पे यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास में हो सकता है कि यार एक कंट्रोलर जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है, तो इसको हम ऐसे क्लास लेवल पे मैं यूज नहीं करूंगा, इसको मैं मेथड लेवल पे यूज करने वाला हूं। क्योंकि जहां पर मैं वैलिडेशंस को मैनेज करने का काम कर रहा हूं एक हैंडलर पे, मेरे को वहां पे ये एनोटेशन लगना चाहिए। दूसरा, हमारे को एक बाइंडिंग रिजल्ट नाम के एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी जो एरर्स को होल्ड करके रखता है, और अगर कोई एरर्स आ रही हैं तो उन एरर्स को अपन यहां से चेक कर सकते हैं। और वो कौन सी एरर्स होंगी? वो हमारी मॉडल से रिलेटेड एरर्स होंगी गाइस, जो कि हमारी एरर्स ये जो बाइंडिंग रिजल्ट का इंटरफेस है इसके रेफरेंस में मैप होती हैं। और जब आपने यहाँ पे इसको मैप करके रख रखा हुआ है तो यहां से आप यूआई लेयर पे इस पर्टिकुलर एरर को रिटर्न कर सकते हैं। और जैसे आपने यूआई लेयर पे इसको रिटर्न किया, वहां पे मेरे को लास्ट स्टेप होती है कि यार मेरे को डिस्प्ले करना है एरर मैसेजेस। तो मेरा जो यूज केस बन रहा है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यूज केस बन रहा है, बट ये यूज केस आप किसी भी फॉर्म पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलो, तो 1 बाय 1 हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को देखते हैं कि यार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले आप आइए pom.xml के ऊपर, और यहां पे अगर आप देखोगे
तो हमारे पास में ऑलरेडी एक डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन। ये जब अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे उस समय पे मैंने ये वैलिडेशन डिपेंडेंसी ऐड की हुई थी गाइस, आपको यही वैलिडेशन डिपेंडेंसी ऐड करना है। नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट कि सर हमने तो वहां पे हाइबरनेट वैलिडेशन से रिलेटेड सुना हुआ है, आपने वो क्यों नहीं बताया। देखो, जब तुम स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट यूज करते हो गाइस, तो यहाँ पे ये जितनी भी स्टार्टर डिपेंडेंसीज हैं इनके अंदर ऑलरेडी वो सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो, मैं इसको अगर ओपन करूंगा तो अभी नीचे आके आप यहाँ पे देखो, आपको वो हाइबरनेट वैलिडेटर मिल रहा है, क्योंकि हम जो भी पोजो को वैलिडेट करते हैं गाइस वो इस पर्टिकुलर वैलिडेशन के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट स्टार्टर जो है ना, ये सारी चीजों को स्टार्टिंग डिपेंडेंसीज जो होती हैं इसके अंदर ऑलरेडी इन लोगों ने सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करके रखा हुआ है। इसीलिए तो इसको ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क बोला जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा गाइस व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। सो ये पहली स्टेप तो हमारी खत्म हो गई। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, देखो दूसरी स्टेप में आपको कुछ वैलिडेशन से रिलेटेड एनोटेशंस को यूज करना है, और ये एनोटेशंस आप कहां पर यूज करोगे, ये एनोटेशंस आपके यूज होना चाहिए डीटीओ के ऊपर। तो किस तरीके के एनोटेशंस होंगे वो मैं आपको बताता हूं, और ये भी मैं आपको बताता हूं कि यार हम इसको डीटीओ पे ही क्यों करेंगे। देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एंटिटी को ओपन करते हैं। एंटिटी में अगर तुम जाओगे तो ये यूजर नाम की एंटिटी है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना गाइस, यहां से हम एंटिटी, ये जो यूजर एंटिटी हमने बनाई हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डेटाबेस की एंटिटी को या डेटाबेस के एक रिकॉर्ड को, राइट। तो ये वैलिडेशन हम ये बोलेंगे कि यार ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ये वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक मैपर का यूज कर रहे हैं, और वो मैपर क्या कर रहा है बेसिकली कि पहले एक बार हमारे पास में एक फॉर्म ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो वैलिड ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो वैलिड ऑब्जेक्ट है तभी मैं इसको यहां पे मैप करूं। बिकॉज हम कोई भी वैलिडेशन से रिलेटेड लॉजिक जो है वो हम रिपोजिटरी के ऊपर नहीं लिख रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। आप यहां पे देखोगे तो रिपोजिटरी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, रिपोजिटरी पे तो आप सिंपल मेथड कॉल करते हो और वो हमारा डेटाबेस में चला जाता है। सो इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस कि आप यहां पर कोई भी वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये यहां पे नहीं करना चाहिए। तो फिर हम कहां पे करेंगे, देखो यहां पे आने के बाद में आप यूजर डीटीओ पे आ जाओ, और यूजर डीटीओ क्या है बेसिकली, यूजर डीटीओ एक डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है जिसका काम है कि यार हम इसको यहां पे चेक करेंगे कि यार ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा वैलिड है कि नहीं। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो गाइस, मैंने लास्ट टाइम जब ये यूजर डीटीओ बनाया था उस टाइम पे मैंने ये कुछ एनोटेशंस यहां पे यूज करे हुए थे। तो जैसे नॉट एम्प्टी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, मिस कर दिया हो, तो यहां पे ध्यान से आप देख लेना कैसे इसको यूज करना है। तो यहां देखो फर्स्ट नेम जो है इसके ऊपर मैं क्या यूज कर रहा हूं, नॉट एम्प्टी। ठीक है, लास्ट नेम जो है इस पे हमने क्या यूज किया, नॉट एम्प्टी। ठीक है, ईमेल के ऊपर मैंने बता दिया कि यार ये ईमेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उसका मैंने कुछ एक एरर मैसेज बता दिया। आप चाहो तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ में भी एरर मैसेजेस दे सकते हो, अपने कस्टमाइज्ड एरर मैसेजेस। अदरवाइज ये अपना खुद का एक मैसेज होता है गाइस, इसके अंदर नॉट एम्प्टी एनोटेशन के अंदर वो पर्टिकुलर मैसेज आपको ये दिखा देगा। ठीक है, वो कौन सा होता है वो भी अगर आपको देखना है तो आप इसको एक्सप्लोर करके समझ के देख सकते हो। देन आप यहाँ पे ये देखो ईमेल जो है, ईमेल के ऊपर मैंने ईमेल एनोटेशन लगाया और नॉट एम्प्टी एनोटेशन लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये ईमेल एनोटेशन, पहली चीज ये कि सपोज अगर मैंने सिर्फ एडमिन लिख दिया तो ये बेसिकली मेरे पास में एम्प्टी तो नहीं है, बट ये करेक्ट ईमेल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ईमेल एनोटेशन यूज किया जाता है। जब हम पासवर्ड को यूज कर रहे हैं तो देखो मैंने नॉट एम्प्टी एनोटेशन लगाया। तो ये बेसिकली हमारे पास में मॉडल ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हमारे को इस तरीके से बेसिकली आपको एनोटेशंस का यूज करना होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑथ कंट्रोलर के ऊपर, और जहां पर मैंने आपको बोला था कि यार अब वो जो वैलिडेशंस मैंने यूज करे हुए हैं उन वैलिडेशंस को मेरे को एनेबल करना है। तो उसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर @वैलिड एनोटेशंस आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जकार्ता वैलिडेशन से आप यूज करिएगा @वैलिड एनोटेशन। अब ये @वैलिड एनोटेशन वो एनोटेशंस को एनेबल तो कर देगा, बट अगर कभी एरर आई तो उस एरर को आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसको हैंडल करने के लिए यहां पे आपको एक बाइंडिंग रिजल्ट, देखिए बाइंडिंग रिजल्ट इस नाम का एक इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस मैंने लिया और मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट का एक इसका रेफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस रेफरेंस से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यार जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे को बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट हम सेव कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो इस चीज को मैनेज करने के लिए आप कैसे मैनेज करोगे, और मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये दोनों चीजें एक साथ ही करके दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे चेक द डुप्लीकेट यूजर से रिलेटेड अपन क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो ये आप चेक कैसे करोगे। आप बेसिकली ईमेल के बेसिस पे ये चेक लगा सकते हो कि यार आपके पास कोई यूजर हमने पहले से रजिस्टर करके रखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखो आप एक ये यूजर सर्विस को ले लो और यूजर सर्विस पे आप बोल सकते हो कि यार मेरे पास में फाइंड यूजर बाय ईमेल, ऐसा एक मैं मेथड बना लूंगा। अभी हाल फिलहाल मेरे पास में ये मेथड है नहीं, इसलिए आपको इसके अंदर वो मेथड नहीं मिलने वाला। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो यूजर डीटीओ है यहाँ पे से आप गेट ईमेल निकाल लो और इस ईमेल के बेसिस पे मेरे को रिपोजिटरी से एक यूजर निकाल के लेके आना है। अगर यूजर मेरा अवेलेबल होगा तो मैं बता दूंगा कि यार ये ऑलरेडी यूजर है, और नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए कुछ और काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे से देखो मैंने बोल दिया कि यार ये जो यूजर है ये मेरा बेसिकली एक एग्जिस्टिंग यूजर है, ठीक है। अब मेरे पास में फाइंड यूजर बाय ईमेल तो है नहीं मेरे पास अभी, तो एक काम करते हैं यहाँ से आप इस पर्टिकुलर मेथड को क्रिएट कर लो। ये मेथड आपका कहाँ पे क्रिएट हो गया, ये मेथड आपका क्रिएट हुआ है यूजर सर्विस के अंदर। अब जब आप ये यूजर सर्विस पे से इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको एक एरर आ रही है, आप उस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप मेथड को इम्प्लीमेंट करो, कौन सा, फाइंड यूजर बाय ईमेल। तो ये आपको मेथड आपको इधर इम्प्लीमेंट करना होगा। टिल हियर गाइज आई होप यू पीपल माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब जब आपने यहाँ पे से फाइंड यूजर बाय ईमेल को इम्प्लीमेंट किया तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। यहाँ से आपको बेसिकली रिटर्न करवाना है यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल, ठीक है। और ये ईमेल आप यहाँ पे दे दो। तो जो भी ईमेल आपने डाला हुआ है गाइज ये ईमेल आप यहाँ पे दो। अब देखो ये जो यूजर रिपोजिटरी होती है ये काम करती है हमारी बेसिकली अलग अलग फील्ड्स के ऊपर। इसका मतलब ये होता है गाइज कि जो भी आपने यूजर के अंदर जो भी एक फील्ड्स दे के रख रखी होंगी, जैसे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो ये रिपोजिटरी को ये पता होता है कि यार आपके पास में जो है ना इन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पे इससे रिलेटेड मेथड्स ऑलरेडी बना देते हैं। सो फाइंड बाय करके होता है और ये बेसिकली हमारा रिपोजिटरी के बेसिस पे देखता है कि फील्ड्स कौन कौन से दिए हैं। तो इसके अंदर ये सारे मेथड्स होंगे, फाइंड बाय आईडी होगा, फाइंड बाय नेम होगा, फाइंड बाय ईमेल होगा, फाइंड बाय पासवर्ड होगा। तो अभी मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, ये पर्टिकुलर मेथड आपका ऑलरेडी अवेलेबल होगा, फाइंड बाय ईमेल, ठीक है। अब यहां पे से देखो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको एक चीज और समझते हैं। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं यहां पे आके ये जो फाइंड बाय ईमेल है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है गाइस, जब अपन फाइंड बाय ईमेल नॉर्मल वाला यूज करते हैं तो वो मेरे को लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल यूजर्स रिटर्न करता है। बट मुझे क्या करना था कि मैं बेसिकली जब बोल रहा हूं फाइंड बाय ईमेल तो मैं सिर्फ एक ही यूजर रिटर्न करना चाहता हूं। गेटिंग माई पॉइंट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम यहां पे आके इन मेथड्स को अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार हो सकता है कि मेरे को एक ईमेल मतलब एक यूजर चाहिए होगा ईमेल के बेसिस पे। तो ये मेथड मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रख रखा था। बट जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो गाइस, हमारे पास इसका इंप्लीमेंटेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं बनाएंगे, राइट। तो आप यहां पर से देखो मैंने सिर्फ यूजर रिटर्न किया है, मैंने और कुछ नहीं करा और ना कि यूजर रिपोजिटरी का मेरा कोई इंप्लीमेंटेशन भी नहीं है। सो टिल हियर आई थिंक गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली ओवर हियर। तो यहां पे आपको एक ये रिपोजिटरी से फाइंड बाय ईमेल आपने यहां से रिटर्न कर दिया। अब यहां से आप वापस जा सकते हैं ऑथ कंट्रोलर के ऊपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लॉजिक ओवर हियर। 1 सेकेंड गाइस। अब देखो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने यहां पे ये देखा कि अगर यूजर मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक एरर मैसेज यहां से दे सकते हैं ना। तो पहले आप यहां पे चेक करो कि ये जो एग्जिस्टिंग यूजर है अगर ये मेरे पास में नल नहीं है, ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग यूजर जो है इसका ईमेल नॉट इक्वल टू नल। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यार आपने ब्लैंक ईमेल डाल दिया हो, तो मेरे को पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ठीक है इस ईमेल से मेरे को यूजर आ रहा है
बट ऐसा तो नहीं कि इसका ईमेल यहाँ पे नल पड़ा हुआ होगा, तो मेरे को ये सारी चीज़ें चेक करना पड़ेंगी। एंड मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो मैंने गेट ईमेल करके यहाँ पे इसको चेक कर लिया कि इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये मेरे को नॉट चेक करना चाहिए कि यार ये एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ तक आप बेसिकली इसको चेक करोगे, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि यार ये डुप्लीकेट यूजर है, इस नाम से यूजर आपका अवेलेबल है, राइट। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर आप रिजेक्ट वैल्यू इसको यूज करो, और देखो आप इसमें फील्ड और एरर कोड या एरर मैसेज आप इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप एरर कोड भी देखो इसमें डाल सकते हो, और आपका डिफॉल्ट मैसेज भी आप इसमें सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है गाइज ये रिजल्ट का, इसके ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं। देखो एरर कोड का मतलब ये होता है कि यार जैसे तुमने देखा है कि 404 एरर कोड होता है, राइट। तो 404 का एक मतलब है। इसी तरीके से जब आप आपकी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप अलग अलग एरर कोड एंड एरर मैसेजेस आप बना सकते हैं, और वो किस फील्ड पे आ रहा है वो फील्ड को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि इनकेस अगर आपके भविष्य में कभी कुछ एरर्स आती हैं तो आप सिर्फ एरर कोड को देख के एरर मैसेजेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस वजह से आई हुई है। तो इसका एक अलग से सेट बना के आप काम कर सकते हैं गाइस भविष्य में। बट आई एम नॉट शोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखो मैं अगर ये थर्ड वाला मैं मतलब इसको ले लेता हूं तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूं। मेरी फील्ड कौन सी है, ईमेल है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट में क्या यूज कर सकता हूं, एरर कोड। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं कोई एरर कोड ऐड नहीं कर रहा हूं, बाद में अपन देखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी डाल दिया इसमें कि देयर इज ऑलरेडी एन अकाउंट रजिस्टर्ड विद द सेम ईमेल, ठीक है। इस तरीके से तुम यहाँ पे एक ये वैल्यू डाल सकते हो। तो रिजल्ट के अंदर मेरे पास में ये पर्टिकुलर डेटा सेट हो जाएगा इनकेस अगर आपके पास में यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है तो। अब देखो यहाँ पे अपन फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं यार, क्योंकि मेन हमारा जो ये सेशन है इट इज रिलेटेड टू द फॉर्म वैलिडेशन। बट इट्स ओके, वो मेरे सामने एग्जिस्टिंग यूजर का केस आ गया था तो मैंने सोचा कि यार आपको यहीं पे बता देना चाहिए। अब देखो रिजल्ट डॉट मैंने क्या करा, हैज एरर्स यूज करा। ये जो हैज एरर्स है ये रिजल्ट के अंदर ये चेक करता है कि यार आपकी अगर कोई एरर आ रही होगी तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से देखा, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो एरर आ रही है वो अपन एक मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर देते हैं। तो देखो मैंने मॉडल यहाँ पे जो बनाया हुआ है, अच्छा मेरे पास मॉडल मैंने ऐड नहीं किया था, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे से मैं मॉडल ऐड कर देता हूँ। ये देखो मॉडल ऐड किया, मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट करके बताओ, और यहाँ पे देखो आप क्या दे दोगे कि यार मेरे पास में यूजर से रिलेटेड एरर्स यहाँ पे आ रही हैं, तो वो यूजर DTO के ऊपर आपने सेट किया हुआ है, राइट। अब यहाँ से करने के बाद में आप इसको रिटर्न कर दो बेसिकली रजिस्टर पेज पे आप इसको रीडायरेक्ट कर दो। तो यहाँ से रजिस्टर ऐसा करके अपन लोग कर लेते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज पे चला जाएगा। रजिस्टर नाम से मेरे पास में पेज मैंने बना के रख रखा हुआ है, ये रजिस्टर पेज के ऊपर आपका चला जाएगा, राइट। अब ये तो मेरा काम हो गया वैलिडेशन और इन सबसे रिलेटेड। लेट मी जस्ट सी दी स्टेप्स के यार मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने वैलिडेशन एनोटेशन यूज कर लिए, वैलिड एनोटेशन को देख लिया हैंडलर के ऊपर, एंड बाइंडिंग रिजल्ट के साथ मैंने एरर चेक करके उसको UI पे रिटर्न कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है कि यार मेरे को एरर्स को डिस्प्ले करना है। तो देखो एरर डिस्प्ले करने के लिए तुम क्या करोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वापस से आपके रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप वापस आ जाओ एंड गो ऑन रजिस्ट्रेशन पेज, और अब आप देखो यहाँ पे आप एरर किस तरीके से दिखाओगे गाइस, ठीक है। एरर को दिखाने के लिए बेसिकली लेट मी जस्ट गो ऑन टॉप, यस, मेरे को एरर बेसिकली यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब एरर कैसे दिखाई जाएगी कि अगर मेरे पास में फॉर्म में या मॉडल ऑब्जेक्ट में मेरे पास में एरर है, मतलब आप यहाँ पे देखो वो जो ऑब्जेक्ट आप उठा रहे हो वो ये यूजर नाम से आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हो यहाँ पे, राइट। TH ऑब्जेक्ट करके आपने उठाया क्योंकि आपने यहाँ पे से क्या किया है, ऑथ कंट्रोलर के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो मैंने क्या करा है, मैंने उस यूजर DTO को मैंने यहाँ पे मैप करके रख रखा हुआ है, करेक्ट। तो ये जो यूजर ऑब्जेक्ट आपका मैप हो रहा है ये आप यहाँ पे उठा ही रहे हो,
और उसके अलावा आप देखो यहाँ पे फील्ड में आप ये सारी चीज़ों को किस तरीके से आप ले लेते हो, ये सिलेक्शन टैग जो होता है इसके थ्रू आप ये फर्स्ट नेम और ये सारी चीज़ें उठा रहे हो। इसी तरीके से गाइज अगर आपको यहाँ पे एरर्स को दिखानी है तो टाइम लीफ में हमारे पास में ये th एरर करके ये एट्रीब्यूट होता है, एरर्स इस तरीके से हम इसको उठाते हैं। तो यहाँ पे से मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास में यहाँ पे एरर आएगी तो वो एरर किस फील्ड में आई है वो फील्ड की एरर मैं यहाँ पे मैप करूँगा। तो जैसे मेरे पास फर्स्ट नेम की एरर आई तो ये फर्स्ट नेम की एरर मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। अब मैंने बोला था कि यार इसको मेरे को एक बेसिकली एक रेड कलर में दिखाना होगा, तो लेट से मैंने बोल दिया कि यार ये टेक्स्ट डेंजर नाम से मैं एक ये बूट स्ट्रैप की क्लास में यूज कर लूंगा और इस क्लास के बेसिस पे मैं इसको दिखा दूंगा। अच्छा, अब ये जो आपका पी टैग है या ये जो भी दिखाएगा ये कब आना चाहिए, जब मेरे पास में कोई एरर हो मेरे फॉर्म पे। तो मैंने यहाँ पे th if करके इसको यूज कर लिया एंड देखो मैं यहाँ पे ये टैग यूज करूंगा इस तरीके से, और मैंने कहा कि यार मेरे पास में जो एरर आएगी वो फील्ड्स के अंदर एरर आ रही है, तो हम ऐसे इसको यूज करते हैं फील्ड्स डॉट हैज एरर्स। ठीक है, हैज एरर्स आपने करा और आपने यहाँ पे चेक करा कि इस फील्ड में कौन सी फील्ड में एरर आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो एरर आएगी दैट इज बेसिकली फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से आप इसको मैप करते हैं। तो यहाँ पे से देखिए आपके पास ये एरर्स करके इस तरीके से ये मैप हो जाएगा गाइस, राइट। अब यही सारी चीजें आपको यूज करना पड़ेंगी आपको हर एक फील्ड के साथ में। तो यहाँ देखो आपने एक बार इसको बना लिया, तो अब आप नीचे आके यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आएगी ये लास्ट नेम से रिलेटेड आएगी। तो जहां जहां फर्स्ट नेम है वहां पे आप सिंपल लास्ट नेम कर दो। यहां पर भी देखो मैं लास्ट नेम कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ईमेल है, तो ईमेल से रिलेटेड भी तो प्रॉब्लम आ सकती है ना यार, तो यहाँ पे ईमेल पे कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, डिफ के पहले मैंने इसको क्लोज किया है ना, राइट। सो अब यहाँ पे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि यार प्रॉब्लम ईमेल में आ सकती है, तो यहाँ से इसको ईमेल कर दो, राइट। इसी तरीके से पासवर्ड पे आप जा सकते हैं एंड पासवर्ड पे जाने के बाद आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि यार प्रॉब्लम मेरे को पासवर्ड से रिलेटेड भी आ सकती है, तो यहाँ पे पासवर्ड बता दो। ओके, सेव एवरीथिंग एंड रीरन योर एप्लीकेशन वंस अगेन, क्योंकि हमने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं गाइज एंड हमने अभी इसके अंदर ऐसी कोई सी चीज़ इसमें ऐड नहीं की हुई है कि ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर रीडिप्लॉय करेगा मेरी एप्लीकेशन को। तो अभी आपको मैनुअली ये सारे काम करना है। कभी आगे जाके अपन कोई एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर इन सारे कंसेप्ट्स को मैं आपको बताऊंगा। ये सर्वर भी अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है सेव करके, आप जैसे आप करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ देखो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई एंड लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड रिमूव दिस पोर्शन एंड सपोज मैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वापस से मैं यहाँ पे लाता हूँ। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। ओके, लेट मी सी दिस थिंग ओवर हियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम आने का रीज़न ये है गाइस, जैसे आप यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ गुड यार कि अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कम से कम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना समझ पाते हैं। देखो आप अगर एक ये एरर मैसेज अगर ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो एरर रिजॉल्विंग टेम्पलेट रजिस्टर टेम्पलेट माइट नॉट एग्जिस्ट और might not be accessible to any of the configured template resolver। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिख के रख रखा हुआ है तो मेरी register.html नाम की टेम्पलेट कहाँ पे अवेलेबल है, ये है इनसाइड द यूजर्स। तो यहाँ पे मेरे को यूजर्स होना चाहिए था। ठीक है, दिस इज द रीजन गाइस जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास में ये रजिस्टर वाला जो ये है ये यूजर्स रजिस्टर करके इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है। क्योंकि इस जगह पे मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि रजिस्टर नाम का टेम्पलेट मेरा कहाँ पे रखा हुआ है। इसको सेव करो एंड वंस अगेन जस्ट रन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड सी इफ इट इज रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम और नॉट। सो लेट मी जस्ट रन इट once again, just wait for few minutes guys, I hope it will be working and it is good। देखो तुम्हारे सामने अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो तुम कैसे रिजॉल्व करोगे ना। सो एक बार इसको चलने देते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो गया। लेट्स कम बैक हियर एंड रिफ्रेश द पेज वंस अगेन। यस, नाउ लेट मी
रिमूव ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मेरे को तो सारी प्रॉब्लम्स देखनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैंने क्लिक किया, यस वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे आपके पास में प्रॉब्लम्स आ गई, मस्ट नॉट बी एम्प्टी, मस्ट नॉट बी एम्प्टी। ये जो है ये हमारे पास में डिफॉल्ट मैसेजेस हैं। और इधर देखोगे तो ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी करके लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एडमिन एंड पासवर्ड में कुछ लिखा रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखो पासवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और इवन ईमेल एडमिन जो है ये एडमिन मेरा ब्लैंक भी नहीं है। बट यहाँ पे आपको एरर क्या दिखा रहा है, मस्ट बी वेल फॉर्म्ड ईमेल एड्रेस। ये जो हमारे पास में ये ईमेल का बेसिकली डिफॉल्ट मैसेज है जो ये आ रहा है। तो गाइज आप डिफॉल्ट मैसेज के साथ जाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, आप आपके मैसेजेस कुछ देना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो। तो यहाँ से देखो अगर मैं वापस से कुछ डेटा यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ वापस, सपोज मैंने ये डाल दिया एंड 1 2 3 4 5 करके मैं डाल देता हूँ, तो मैंने रजिस्टर किया। यहाँ से देखो ये डेटा रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली और इधर आके देखोगे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो मेरे पास में डेटा यहाँ पे आ भी रहा है। डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, इसके ऊपर अपन काम करेंगे एंड मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बट ये जो पूरा सेशन था ये वैलिडेशन से रिलेटेड था, सो आई होप आपको ये वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए गाइस आप सब्सक्राइब करो चैनल को एंड प्लीज़ ये अच्छे अच्छे वीडियोस जो आ रहे हैं यार इस पर तुम्हारे कमेंट्स नहीं आते हैं, थोड़ा कमेंट करो, मेरे को लाइक करो, तब तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा यार इसको आगे काम करने के लिए, राइट। तो अगर ये पूरी सीरीज देखना चाहते हो गाइज, अब मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को एटलीस्ट 1000 लाइक्स होना चाहिए इसके ऊपर, देन ओनली आई विल बी ब्रिंगिंग सम न्यू टॉपिक्स फॉर यू। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग लेट्स क्लोज इट हियर इटसेल्फ। एंजॉय दिस लर्निंग गाइज, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।